हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं मैथड्स ऑफ मटेरियल इशू के फीफो मैथड पर। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि बीबीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। विद कंसेप्ट हम अपनी स्टडी करते हैं राइट नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग और इसमें मैथड्स ऑफ मटेरियल इशू के डिफरेंट मैथड्स हम पढ़ रहे हैं और जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीफो मैथड। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास की ओर। सो स्टूडेंट्स, फीफो मैथड की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ऐसा मैथड जिसमें मटेरियल किस तरह से इशू होगा, जो सबसे पहले रिसीव हुआ है वही सबसे पहले इशू होगा। यस स्टूडेंट्स, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के लिए जब हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में जब हम मटेरियल इशू के मेथड्स की बात करते हैं तो फीफो मेथड में ये कहा जाता है कि जो मटेरियल सबसे पहले स्टोर में रिसीव हुआ है वही सबसे पहले इशू होगा। देखिए इसका अजम्पशन क्या है, क्योंकि हम फुल कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीट थ्योरी भी आपको बताऊंगी और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसका अजम्पशन ये है कि जो वेरियस लॉट्स ऑफ परचेज हैं उसमें वो सबसे पहले इशू होना चाहिए जो सबसे पहले आया है, जिससे कि कंसिस्टेंसी सेम ऑर्डर बना रहता है जिसमें वो रिसीव होते हैं। इस कंसेप्ट पर ये काम करता है। फाइनली यदि हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो देखिए क्लोजिंग इन्वेंटरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए क्लोजिंग इन्वेंटरी यानी आपके पास 3 मटेरियल मिलते हैं ए बी एंड सी। नाउ यदि ए सबसे पहले आया है, बी उसके बाद और सी उसके बाद, तो फीफो मेथड ये कहता है कि ए बी पहले इशू कर दिए जाएंगे। लास्ट में यदि हमारे पास कुछ है तो वो सी बचा रहता है, यानी जो लेटेस्ट हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ है, जो लास्ट मटेरियल रिसीव हुआ है विथ लेटेस्ट प्राइस, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी। सो गाइज यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री यानी जो क्लोजिंग स्टॉक आप मेंटेन करेंगे, जो अकाउंट्स में शो करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक एकदम लेटेस्ट प्राइस पर होता है, क्योंकि जो सबसे लास्ट में मटेरियल आया होता है वही हम स्टोर में रखते हैं। पहले मटेरियल आया वो पहले इशू हो गया। सो ऐसी कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक हमारा लेटेस्ट प्राइस पर होता है। सो गाइज फीफो मैथड इज जस्ट सिंपल, जो पहले मिला है उसे पहले इशू कर दिया जाए। नाउ अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि कब फीफो मेथड यूज़ में लेना चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करके थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो थ्योरी क्वेश्चन में ये जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा हमें फीफो मेथड को कब यूज़ करना चाहिए। देखिए फीफो मेथड क्या है, सिंपली यदि हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप के दोनों सिरे खुले हुए हैं, इस पाइप में सबसे पहले मैंने रेड बॉल इंसर्ट की, देन मैंने ब्लैक बॉल और उसके बाद मैंने ग्रीन बॉल इंसर्ट की। अब इस पाइप में से यदि मुझे इन बॉल्स को निकालना है तो सबसे पहले रेड बॉल बाहर आएगी, यानी जो सबसे पहले गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद ब्लैक और उसके बाद ग्रीन बॉल। तो गाइज यहाँ पर जब हम फीफो मेथड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 तरह से कंडीशंस हो सकती हैं। यदि प्राइजेज हाइक हो रही हो, बढ़ रही हो, या प्राइजेज घट रही हो, तो ऐसी स्थिति में जब प्राइजेस कांस्टेंट हो तो सारे ही मेथड्स एक जैसे हैं, कहीं कोई क्लोजिंग स्टॉक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब प्राइजेस बढ़ रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमने 100 किलोग्राम मटेरियल खरीदा है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़, हमने 50 किलोग्राम मटेरियल खरीदा है एट द रेट ऑफ ₹3, और इसी तरह से मैंने 200 किलोग्राम मटेरियल खरीदा है एट द रेट ऑफ ₹5।
तो जब हम फीफो मेथड यूज़ में ले रहे हैं तो पहले वाले मटेरियल पहले इशू हो जाएंगे, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास बचा है ये क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज्ड रेट पर रहेगा। देखिए 2 और 3 से प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं तो इंक्रीज रेट पर रहेगा और इसका मतलब हायर प्रॉफिट। देखिए प्राइजेस राइज हो रहे हैं, फीफो मेथड है, क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज, प्रॉफिट भी इंक्रीज। प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज होगा? देखिए जनरली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यानी क्रेडिट में हमारे पास प्लस है, क्रेडिट में यदि अमाउंट ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सो गाइस यदि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज वैल्यू पर है तो हमारा प्रॉफिट भी हाई होगा और इसके कंसिस्टेंसी में टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी प्रॉफिट ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस फीफो मेथड में जब प्राइजेस हाइक हो रही है, बढ़ती हुई है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हाई वैल्यू पर, प्रॉफिट भी हाई और टैक्स लाइबिलिटी भी हाई। लेकिन इसके अपोजिट यदि फॉलिंग प्राइस है, प्राइजेस गिरती हुई है, मान लीजिए हमारी प्राइजेस कुछ इस तरह से है, सबसे पहले 5 रुपये, उसके बाद 3 रुपये और उसके बाद 2 रुपये, तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज्ड वैल्यू पर रहेगा, यानी आपके पास हाइक जो मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल पहले इशू हो रहे हैं वो हाइक प्राइजेस पर इशू हो चुके हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सी मटेरियल है जो कि क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, तो ये जो बचा हुआ मटेरियल है ये लेस प्राइस पर वैल्यू होगा, इसके कंपैरिजन में प्रॉफिट भी लेस होगा, क्योंकि यदि क्रेडिट साइड में हमारे पास कम अमाउंट है मींस प्रॉफिट भी कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी डिक्रीज्ड रहेगी। सो गाइस कब हमें फीफो मेथड को यूज में लेना चाहिए? तो इसका उत्तर मैं 4 पॉइंट्स में देना चाहूँगी। देखिए आप अपना आंसर कुछ इस तरह से लिखें, जब हम प्रॉफिट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट्स का प्रेफरेंस यानी हायर प्रॉफिट्स मींस जब राइजिंग प्राइस हो यानी प्राइजेस बढ़ते हुए हो तो फीफो मेथड यूज़ में लेना चाहिए। इसी तरह से जब हम टैक्स लाइबिलिटीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो तो ऐसी कंडीशन में टैक्स लाइबिलिटी जब कम हो तब हमें सही रहता है। तो टैक्स लाइबिलिटी कब कम होगी? जबकि फॉलिंग प्राइजेस होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब प्राइजेस गिर रहे हों तो आपको फीफो मेथड यूज़ में लेना चाहिए। मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पर देना चाहूँगी हमारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने पढ़ा भी होगा, इट इज़ द मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। यानी हम ये सोचते हैं कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो भी कम हो उस पर स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी यही कहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये सोचते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो जाए, क्योंकि मार्केट प्राइस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस यदि हम कम रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में जब प्राइजेस फॉल हो रही हो, गिरती हुई प्राइजेस हो, तो ऐसी कंडीशन में यदि हम 5 रुपये 3 रुपये का मटेरियल पहले ही हमने इशू कर दिया और 2 रुपये का मटेरियल हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारी कॉस्ट प्राइस जो कि लेस प्राइस पर वैल्यू हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम वैल्यूएशन पर मैटर कर रहे हों तो ऐसी कंडीशन में हमें फीफो मेथड तब यूज़ में लेना चाहिए जब प्राइजेज गिर रही हो, फॉलिंग हो। और यदि हम फोर्थ पॉइंट पर कंसिडर करें तो ये फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। जब हम एक्यूरेट पोजीशन की बात करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट की एक्यूरेट पोजीशन दिखाई जाए, तो एक्यूरेट पोजीशन कब दिखाई जा सकती है? जब हमारे स्टॉक एकदम करंट प्राइस पर वैल्यू किए जा रहे हों। करंट प्राइस इन द सेंस यदि हमारा स्टॉक 3 रुपये का 2 रुपये का ये पहले ही इशू हो गया है, हमारे पास अब 5 रुपये का मटेरियल बाकी रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम एक्यूरेट पोजीशन बैलेंस शीट की चाहते हैं तो हमारे पास पहले वाला मटेरियल तो यानी जो ओल्ड मटेरियल था, ओल्ड स्टॉक था, वो पहले ही इशू हो गया। अब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, यानी लेटेस्ट क्लोजिंग स्टॉक पर बात करना चाहते हैं और एक्यूरेट पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट की चाहते हैं तो हमें फीफो मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, आप अपने आंसर में लिखिएगा। आगे चलते हैं।
फीफो मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बड़े आसान हैं। हमने इन फीफो मेथड को बहुत ही कंसेप्चुअली समझा है। तो देखिएगा यहाँ पर इशू ऑफ मटेरियल आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज। जैसे जैसे परचेज होगा वैसे वैसे मटेरियल इशू होगा। सिंपल, लेटेस्ट माल स्टॉक में रहेगा और जो पुराना माल है वो पहले इशू कर दिया जाएगा। बड़ा सिंपल और इजी अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट है। इसी के साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारी वैल्यू की जाती है ये करंट लेवल प्राइजेस पर वैल्यू की जाती है। इसी तरह से बेटर टू फॉलो इन केस ऑफ डिफ्लेशन। मैंने कहा था आपको डिफ्लेशन में इसे यूज़ करना ज़्यादा सही है क्योंकि रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी रहती है। नाउ इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिटर्न का रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए हम जब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हमारे एक अगले वीडियो में, मैंने वहाँ पर एक रिटर्न का केस लिया है, तो आप देखिएगा यहाँ पर रिटर्न करना कितना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से मटेरियल से, किस प्राइस के मटेरियल से रिटर्न हुआ है। तो देखिए ये डिसएडवांटेज रहेगा फीफो मैथड का। एक और बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जब हम वेयर हाउस यानी गोडाउन में बात करते हैं तो सारे मटेरियल एक साथ आते रहते हैं, यानी ए मटेरियल आया, बी मटेरियल आया, सी मटेरियल आया और सारे मटेरियल आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, सब साथ में रखे जाते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा मटेरियल पहले आया है जिसे कि पहले इशू किया जाना है। तो ये वेयर हाउस में, गोडाउन में ये एक प्रॉब्लम रह सकती है। फीफो मैथड हम स्पेसिफाइडली यूज कर रहे हैं। तो इफ फॉलोड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सिचुएशन, यदि प्राइजेस हाइक हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में टैक्स लाइबिलिटीज भी हाइक रहेगी। तो हाइक प्राइजेस में यदि फीफो मेथड यूज करते हैं तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, क्लोजिंग स्टॉक हाई वैल्यू पर वैल्यूएशन हो रहा है, इसलिए टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। फाइनली एक क्वेश्चन करके मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रही हूँ और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द मटेरियल ए। कुछ इस तरह से मटेरियल रिसीव हुआ है और आपको फीफो मेथड यूज करके देना है। मैंने यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शन लिए हैं, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया है ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। देखिए 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक बताया गया है, देन 3 जनवरी परचेज है, 7 जनवरी इशू है, 11 जनवरी परचेज एंड 30 जनवरी इशू है। देखिए कैसे इसको स्टोर लेजर अकाउंट में बनाया जाएगा, स्टोर लेजर अकाउंट क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए स्टोर लेजर अकाउंट में रिसिप्ट, इशू और बैलेंस के 3 कॉलम होते हैं और हर एक के लिए क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। फाइनली हम अपने मटेरियल इशू के अकाउंटिंग को स्टोर लेजर अकाउंट में करते हैं और देखिएगा यहाँ पर किस तरह से हम काम करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी को बैलेंस है हमारा 1000 का, 5 रुपये पर 5000 रुपये हमारे पास फाइनली स्टॉक में पड़े हैं। 3 तारीख को हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, हमने परचेज किया 900 यूनिट्स को 6 रुपीज़ पर। 900 यूनिट 6 रुपीज़, 5400। देखिए हमने बैलेंस का कॉलम मेंटेन किया है। हमारे पास अब स्टोर में 1000 किलोग्राम का मटेरियल है और 900 किलोग्राम का मटेरियल है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। 7 तारीख को इशू हुआ है, देखिए इशू हुआ है 1200 यूनिट का। फीफो मेथड अडॉप्ट करना है, मींस जो पहले आया है उसे पहले ले लो, यानी 1000 किलोग्राम का मटेरियल हमने पहले ले लिया और वो भी सेम प्राइस पर जो कि हमने खरीदा था। नाउ अब हमें 200 किलोग्राम मटेरियल और चाहिए, तो ये 200 किलोग्राम हमने 900 में से सेलेक्ट कर लिए। तो ये 900 में से 200 किलोग्राम हमने 6 रुपए की रेट पर इशू कर दिया। अब 900 में से 200 का मटेरियल इशू हो गया, तो अब हमारे पास बचा है 700 का मटेरियल स्टोर में, सेम प्राइस 6 रुपीज़ पर। ये हमारी वैल्यूएशन हमने यहाँ पर की है। नाउ नेक्स्ट 11 तारीख को हमने परचेज किया है 800 यूनिट का मटेरियल 6 रुपये 20 पैसे पर। मल्टीप्लाई अपने कैलकुलेटर के साथ आप करके देखिए। स्टोर में अब जो क्लोजिंग स्टॉक की सिचुएशन फिलहाल जो बता रही है वो कुछ इस तरह से, 700 का मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास है, 800 का मटेरियल और हमारे पास आ गया, यानी हमारे पॉकेट में 700 रुपये थे, अब 800 रुपये और आ गए। तो गाइज 700 किलोग्राम का मटेरियल 6 रुपये पर जो वैल्यू एक्चुअल है, और इसी तरह से 800 किलोग्राम का मटेरियल 6 रुपये 20 पैसे पर जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी है। नाउ फाइनली 13 तारीख को हमने मटेरियल इशू किया है और मटेरियल इशू सेम जो फर्स्ट
आया है, जो फर्स्ट स्टोर में आया है उसे पहले इशू किया जाएगा। हमें टोटल 1000 यूनिट का मटेरियल चाहिए, तो सबसे पहले स्टोर में 700 किलोग्राम का मटेरियल आया था, वो हमने इशू कर दिया बिल्कुल 6 रुपए पर। और अब हमें 300 यूनिट मटेरियल और चाहिए, क्योंकि 1000 यूनिट की रिक्वायरमेंट आई है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 300 यूनिट का मटेरियल इशू किया जाएगा ना, इस 800 में से इशू कर दिया जाएगा। तो गाइज 800 में से 300 यूनिट इशू कर दिए गए, तो अब हमारे पास 500 यूनिट का मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में बचा है। रेट वही जिस पर इसको परचेज किया गया था, 6 रुपये 20 पैसे। और फाइनली हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हुई है 3100 रुपये। सो गाइज कुछ इस तरह से फीफो मेथड अडॉप्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स, 5 रुपये, 6 रुपये 20 पैसे प्राइजेस हाइक हो रही है। यानी जो लेटेस्ट मटेरियल हमने खरीदा था वो स्टोर में रहना चाहिए। देखिए लेटेस्ट हमारा 6 रुपये 20 पैसे का मटेरियल है और यही हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहा है। सो गाइज इस तरह से फीफो मेथड का कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा है। सो फाइनली गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान दीजिए मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें, तभी आप इस फीफो मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा फुल फंडा ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल स्टडी का है और मेरी इस स्टडी में, इस ऑब्जेक्टिव में आप मेरे साथ में हैं, साथ में बने रहिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।